बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ने लगे हैं फेज ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का फेज क्या होता है। फेज को समझने के लिए हम अल्टरनेटिंग जनरेटर के प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमने क्या कहा था, हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट की वेव फॉर्म कुछ यू नजर आती है। ये वेव फॉर्म डिपेंड करती है इस कॉइल की पोजीशन पे, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कॉइल पहले जीरो देती है आपको ईएमएफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम मिलती है और फिर दोबारा से मिनिमम होना शुरू हो जाती है। ये वैल्यू डिपेंड करती है इस कॉइल की रोटेशन पे, कि जब कॉइल इस फॉर्म में होती है तो उस टाइम ईएमएफ जीरो इंड्यूस होती है, और जब कॉइल इस फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है यूं, तो उस टाइम ईएमएफ मैक्सिमम होती है। और जब ये कॉइल रोटेट कर जाती है, यानी कि ये वाली साइड इधर और ये वाली साइड इधर आ जाती है, उस लम्हे ईएमएफ जो है वो रिवर्स हो जाती है, तो करंट भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि ये कॉइल जितने एंगल पे रोटेट करेगी वही एंगल हमें इसकी वैल्यू बता रहा होता है। उसी एंगल की वजह से ही हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चलती है। उसी एंगल को बोलते हैं फेज ऑफ एसी। कि ऐसा एंगल जो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो एंगल कहलाता है फेज। तो फेज की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी डिस्क्राइब्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating current or voltage is known as its phase। के वो एंगल जो इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, बताता है, वो एंगल कहलाता है फेज ऑफ एसी। अच्छा, फेज लीड और फेज लैग का क्या मतलब है? फेज का लीड का मतलब होता है आगे निकलना और लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। फेज आगे है, फेज पीछे है। अगर सपोज करें कि एक लम्हे दो वेव फॉर्म्स मौजूद हों, किसी एक जगह पे दो वेव फॉर्म मौजूद हों, तो हमें यह देखना है कि कौन सी वेव आगे है और कौन सी वेव का फेज पीछे है। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले एक वेव फॉर्म को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सपोज किया ये एक इंस्टेंटेनियस वेव फॉर्म है। इस वेव को अच्छे तरीके से समझें कि यहाँ पे फेज कितना होगा। देखें, जब जीरो से वो ज्यादा हो रही हो वैल्यू वोल्टेज की या करंट की, वेव जो है ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे फेज जीरो है। ये तो हमें सबसे पता ही है। अगर हम सपोज करें कि ये वेव फॉर्म शुरू हुई यहाँ से हो रही है, मैं जैसे कि यहाँ पे एक बेस लाइन बना दूं, ये मैंने एक बेस लाइन बना दी यहाँ पे, मैं सपोज करूं कि ये टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वेव फॉर्म यहाँ से ही शुरू हो रही है। अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ पे इसका फेज क्या है? यहाँ पे इसका फेज है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2। जैसा कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वेव जो है पॉजिटिव मैक्सिमम से डाउन आ रही है जीरो की तरफ, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका फेज 90 डिग्री था, और यहाँ पे जाके उसका फेज कितना हो चुका है? 180। ठीक है, 180, क्योंकि वो आधा चक्कर कंप्लीट कर गई है। आधा चक्कर मतलब 180 डिग्री वो कवर कर गई, पाई डिग्री। सो ये अगर मैं यहाँ पे बेस लाइन बनाऊं, मैं कहूँ कि अगर वेव शुरू ही यहाँ से हो रही हो, तो आपने इससे नेक्स्ट का देखना है। आगे देखें कि वेव जो है वो जीरो से माइनस में मैक्सिमम होना शुरू हो रही है। इट मींस यहाँ पे इसका फेज कितना है? 180 डिग्री। और अगर वेव शुरू ही यहाँ से हो रही हो, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि टाइम आपका यहाँ से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ पे इसका फेज कितना है? जब आपको नजर आए कि वेव जो है वो माइनस मैक्सिमम से दोबारा जीरो की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे फेज कितना है? यहाँ पे 270 डिग्री है, यानी कि 3π/2 है। तो एक वेव को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कहाँ पे इसका फेज जो है वो जीरो होगा, कहाँ पे 90 होगा, कहाँ पे वेव फॉर्म कैसी होगी तो उसका फेज 180 होगा, कैसी होगी वेव फॉर्म के वहां पे फेज जो है वो 270 होगा, अगेन यहाँ पे 2π यानी कि 360 हो जाएगा। तो वेव को अच्छे तरीके से समझना है। वेव अगर आपने समझ ली, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अब हम सपोज करते हैं कि ये दो वेव फॉर्म्स हैं।
जैसा कि मैंने एक वोल्टेज और एक करंट की वेव फॉर्म बनाई कि ये रेड लाइन जो है, रेड वेव फॉर्म जो है ये करंट की है इंस्टेंटेनियस, और ये जो ब्लू है ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो जरा गौर करें, टाइम के लिहाज से ये वेव फॉर्म्स बनाई है हमने, तो जहां पे टाइम जीरो है, एंगल भी जीरो है अभी कॉइल का, तो वहां पे दोनों की वैल्यू जीरो है, यानी कि करंट का भी फेज क्या है, जीरो, वोल्टेज का भी फेज यहाँ पे जीरो है। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे पहुंचा, तो जब करंट मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम का मतलब है कि जब 90 डिग्री पे करंट पहुंचा, तो उस टाइम वोल्टेज का भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कि इस वेव का भी कितना डिग्री है यहाँ पे, फेज कौन सा इस वेव का भी 90, इसका भी क्या है 90, दोबारा से फिर कम होना शुरू हो गई। जब ये दोनों यहाँ पे पहुंची हैं तो यहाँ पे भी देखें, दोनों जो है एट द सेम टाइम दोबारा जीरो पे पहुंच रही है, यानी कि ये वेव जब माइनस में, जीरो से माइनस में मैक्सिमम होना शुरू होती है तो वहां पे फेज कितना होता था, 2 पाई, तो यहाँ पे दोनों का ही फेज 2 पाई है। और अगेन यहाँ पे दोनों का फेज क्या बन गया, यहाँ पे दोनों का फेज बन गया अगेन 270, और यहाँ पे दोनों का फेज बन गया है 360। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये रेड वाली वेव फॉर्म यानी करंट फ्लो कर रहा है, वैसे वैसे ही वोल्टेज मूव कर रहा है। जितना फेज करंट का है उतना ही फेज उस लम्हे वोल्टेज का है, यहाँ पे भी जितना फेज करंट का उतना ही फेज वोल्टेज का, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। सो इट मींस यहाँ पर दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। हम कह सकते हैं कि यहाँ इस वेव फॉर्म में इन दोनों वेव्स में कोई भी लीड नहीं कर रही वेव, कोई भी लैग नहीं कर रही, ना कोई आगे निकल रही है ना कोई पीछे निकल रही है। हम कह सकते हैं कि बोथ V एंड I आर इन फेज, कि दोनों वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हैं, एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है इनमें। जी, तो हम कोई और एग्जाम्पल सपोज करते हैं इसके अलावा, जैसा कि हमने ये एक और वेव फॉर्म बनाई है जिसमें दो वेव्स हैं, एक ये डॉटेड लाइन वाली, इसको हमने एक्स वेव कह दिया, और ये एक जो है वो कंप्लीट लाइन की है, इसको हमने वो बोल दिया, इसको हमने वाई वेव फॉर्म बोल दिया। जी, तो ये हमारी दो वेव फॉर्म्स बन रही हैं। ये दो वेव फॉर्म को हमने अभी एक्सप्लेन करना है, तो आप मुझे बताएं ज़रा कि एक्स वेव फॉर्म जो है उसका स्टार्टिंग में कितना बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है उसका। जी, जो एक्स वेव फॉर्म है, देखें यहाँ पे फेस मैंने नहीं लिखे, यहाँ पे फेस क्या होता है इसका, तो यहाँ पे क्या है, जीरो। ये तो आपको पता है कि वही बेस लाइन से शुरू हो रही है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ वेव फॉर्म चलती चली जा रही है, और यहाँ पे पहुंच गई तो इसकी क्या हो चुकी है, वाई की 90 हो गया, अगेन यहाँ पे 280 हो गया, और अगेन यहाँ पे 180, और यहाँ पे हो गया 270, और यहाँ पे हो चुका है 360। तो ये तो वेव फॉर्म बिल्कुल वैसी ही बन रही है। लेकिन जो एक्स वेव फॉर्म है, जो एक्स वेव बन रही है, ये कैसे बन रही है जरा गौर कीजिए। ये जब इसका फेज अभी जीरो है तो इसका फेज जरा बताएं क्या होता है। यहां पे इसका फेज बन रहा है 90, देखें मैक्सिमम से दोबारा इसकी तरफ चल रही है, देखें ये वेव फॉर्म वाई की तरफ आए, तो जब मैक्सिमम से दोबारा नीचे की तरफ चल रही है तो यहाँ पे इसका फेज कितना था, 90 डिग्री। तो इस डॉटेड लाइन भी यहाँ पे देखें मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे इसका फेज कितना है, 90, इसका फेज है 90, और इसका फेज अभी क्या है, 0 डिग्री। जब ये पहुंचती पहुंचती यहाँ पर पहुंच चुकी है 180, अब इस डॉटेड लाइन देखें यहाँ पे कितना है, इस डॉटेड लाइन का फेज 180 डिग्री, लेकिन इस वाई वेव का कितना हुआ है यहाँ पे अभी 90। सो वाइव का 90 हुआ, इसका क्या हुआ 180। अच्छा, ये आगे चलती चली जा रही है, देखें माइनस में मैक्सिमम हो गई, यानी कि यहाँ पे इस वेव का हो गया 270, लेकिन इस वाली वेव का अभी हुआ है 180। और दोबारा से जब ये पहुंच चुकी है, ये वाली डॉटेड लाइन वाली यहाँ पे 360 पे, और ये अभी फिर रही है 270 डिग्री पे, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये वाली वेव आगे है डॉटेड लाइन वाली। यानी थ्रू आउट द पूरी वेवफॉर्म में हम देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन जो है ये आगे चल रही है, इसका फेज आगे है, 90 डिग्री आगे है।
इसका 0 था, इसका 90 है, ठीक है। और जैसे इसका 90 हुआ, इसका 180 हो चुका है। जब इसका 180 हुआ तो इसका 270 हो चुका है। और जब इसका 270 हुआ है तो इसका 360 हो चुका है। यानी कि वेव 1 आगे चल रही है। मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि वेव x इज लीडिंग वेव y थ्रू 90 डिग्री, कि x वेव जो है वो लीड कर रही है y वेव को कितने डिग्री, 90 डिग्री। और यहां हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y वेव इज लैगिंग, y जो है वो लैग कर रही है, पीछे रह रही है x से कितने डिग्री, 90 डिग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो वेवफॉर्म बनाई है, ये हमने एक ई वेवफॉर्म है और एक आई वेवफॉर्म है। तो इसका यहाँ पे फेज है 0, तो इसका बताएं जरा यहाँ पे फेज क्या होगा। यहाँ पे फेज होगा इसका 270 डिग्री। जब इसका यहाँ पे हुआ है कितना, 90 हो चुका है इसका, और इसका कितना हो चुका है, यहाँ पे अभी 0 है, इसका भी 0 हुआ है, और इसका कितना हो गया, 90। यानी कि यहाँ पे 360 कह लें या 0 कह लें, नेक्स्ट वेव का 0 हो चुका है। तो जब इसका 180 हुआ है तो इसका भी कितना हुआ है, इसका भी 90 हुआ है, तो इसका भी हो चुका है 180। और इसका जब 270 हुआ है, इसका तब 180 जाके हो रहा है। इसका मतलब है ये वाली वेव जो है, रेड वाली, ये पीछे है, ये लैग कर रही है। यानी कि आई वेव लैग कर रही है, ई वेव जो है वो लीड कर रही है, वो आगे चल रही है। जब इसका 0 था, इसका 90 था। जब इसका 90 हुआ तो इसका 180 हो गया। तो ये वाली वेव आगे चल रही है। हम कह सकते हैं कि वेव ई इज लीडिंग वेव आई थ्रू 90 डिग्री। वेव ई जो है वो लीड कर रही है आई को कितने डिग्री, 90 डिग्री। एंड वेव आई, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेव आई इज लैगिंग वेव ई थ्रू 90 डिग्री, या लैग कर रही है 90 डिग्री से। अच्छा, अब यही काम जो हमने देखा पहले कि जो वेव्स जो है वो आपस में इन फेज हैं, लीड करती हैं या लैग करती हैं, तो हमने यही चीज वेक्टर की फॉर्म में शो करवानी है। वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से शो करवानी है, हम जानते हैं कि वेक्टर को हम एक सीधी लाइन से शो करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, जिसकी एक तरफ एरो होता है। इस लाइन की लेंथ उसकी बताती है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम करना है। ये करंट है और ये वोल्टेज है। अगर हमने इसका वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो हम इसी वेक्टर से ही शो करेंगे। इस वेक्टर की जो लेंथ है वो शो करेगी इसका एम्पलीट्यूड। यानी ये जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, आपने उसकी उतनी ही लेंथ बनानी है। जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा उसकी लेंथ ज्यादा बनेगी, जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा उसकी लेंथ थोड़ी बनेगी। तो ये हमने इस एक की वेवफॉर्म बना दी। अब हमने दूसरे की देखनी है कि दूसरा इसके साथ लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अब यहां पे देखें, ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, बल्कि इन फेज है। अगर लीड कर रहा होगा तो इधर आगे बनाएंगे, लैग कर रहा होगा तो पीछे बनाएंगे। यहां पर चूंकि इन फेज है तो बिल्कुल इसी के साथ है। दूसरा क्या है, वोल्टेज, इसका वेक्टर बना पड़ेगा। ये हो गया V और ये हो गया I। अगर हम इसको क्लियरली बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमने डॉटेड लाइन, ये हमारे बेस एक्सिस है, और ये है हमारा करंट, और ये क्या है, हमारा वोल्टेज। करंट का वेक्टर छोटा बन रहा है, उसकी रीजन क्यों, क्या है कि इसका उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सो इसका वेक्टर भी बड़ा बनेगा। और ये देखें, दोनों के साथ कोई एंगल नहीं बना रहे, दोनों इन फेज हैं। सो यहाँ से डायग्राम से भी हमें नजर आ रहा था दोनों इन फेज हैं, इसीलिए ही हमने ये दोनों इन फेज बनाए। एक और एग्जांपल जो हमने दूसरी देखी थी कि जिसमें ये एक्स वेव जो थी वो लीड कर रही थी वाई को थ्रू 90 डिग्री। तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में, अब इनमें कौन सी वेव पहले बनानी है कौन सी बाद में बनानी है, इसका कोई भी मामला नहीं होगा। आपने सबसे पहले कोई एक बना लेनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक्स बना ली है, दैट इज एक्स। फिर वाई देखनी है कि वो लीड कर रही है या वो लैग कर रही है। अगर तो वो लीड कर रही हुई तो वो इधर आगे बनाएंगे, और अगर लैग कर रही होगी, जितने डिग्री लैग कर रही होगी वो पीछे बनाएंगे। अब देखिए, वाई वेव जो है वो लैग कर रही थी, लैग कर रही है तो वो पीछे बनेगी इस फॉर्म में, और अगर लीड कर रही होती तो ऊपर की तरफ बनती। यानी कि अगर मैं इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये मैंने अगर नीचे वाई वेव बना दी, तो अब देखिए मैंने एक्स वेव देखूंगा कि वो इसे लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो एक्स वेव जो थी वो लीड कर रही थी, ये वाली एक्स वेव है तो ये लीड कर रही है 90 डिग्री से, इसलिए हमने ये ऊपर की डायरेक्शन में बना दी। सो
अगर हम पहले y नहीं बनाई, पहले हमने x बना दिया तो क्या होगा, तो भी कोई मामला नहीं है। तो ये हमने x वेव बनाई, तो फिर y देखेंगे कि वो लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो y देखें वो लैग कर रही थी, इसलिए हमने वो नीचे की तरफ बना दी। लो जी, ये हमने इस लीड और लैग को वेक्टर की फॉर्म में शो करवा दिया। ये इसकी कहलाती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको फेजर डायग्राम भी बोल देते हैं। एक और हमने एग्जांपल कंसीडर की थी कि ये वेव फॉर्म थी जिसमें ई वेव जो थी वो लीड कर रही थी और आई जो है वो लैग कर रही थी। तो इसकी वेव फॉर्म भी जो मर्जी पहले बना ले, चाहे आई बना ले चाहे ई बना ले। जैसा कि हमने पहले आई बना लिया, आई की वेव फॉर्म बना ली। तो अब दूसरी वेव की तरफ देखना है कि आपने जो ई है वो लीड कर रही है या लैग कर रही है। देखिए लीड कर रही है तो इससे हमने आगे बनाया है 90 डिग्री। कितने डिग्री पे लीड कर रही थी, 90। जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ही बनाएंगे। 90 था तो 90 बनाया, ज्यादा होता तो ज्यादा बना देते, कम होता तो कम बनाते जी। अगर हम इसको पहले ई में वेव फॉर्म बना दे, ये जैसा कि मैंने पहले ई बना दी, तो अब हम आई देखेंगे कि वो लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो देखें आई जो है वो लैग कर रही थी, इसलिए हमने ई से वो पीछे की डायरेक्शन में बना दी। ये है आई वेव फॉर्म जी। तो इस तरीके से हमने इन सारी वेव फॉर्म्स को पहले तो ये देखा कि इनमें कौन सी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। तो एंड पे हमने इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर दी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।